हेलो भाई, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बहुत सिंपली क्वेश्चन था, जिसमें हम क्या करते थे, हम कोई वैल्यू जो लेट करते थे तो उस वैल्यू को फाइंड नहीं करते थे। जैसे हमने लेट एक्स कर लिया, लेट वाई कर लिया, तो उस वैल्यू को फाइंड नहीं करते थे, सिर्फ बस ऐसे ही सॉल्व करके नॉर्मली छोड़ देते हैं। तो इसमें तीन केस होते हैं जो सॉल्व किया जाता है। जैसे हम जानते हैं, वी नो दैट अगर इस तरीके से दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंपेयर करने पर अगर ये सिचुएशन बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों लाइन है सॉल्यूशन फर्स्ट का एक दूसरे को ये काट रही हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट पे काट रही हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन में भी मतलब हमें सॉल्व करते समय अगर इस तरीके से मिल रहा है, अगर इक्वल नहीं है, तो हम वो बोल देते हैं कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। सिंपली ये कंसिस्टेंट का एक मतलब फार्मूला होता है कि अगर इस तरीके से है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक ही सॉल्यूशन इसके पास है, कोई ज़्यादा सॉल्यूशन है। क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा केस फर्स्ट। अगर इसी तरीके से अगर हम और देखें, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से निकल रहा है हमारे साथ, यहाँ लिख देते हैं केस 2 के लिए। ठीक है, अगर इसी तरीके से है, अगर हम a1 अपॉन a2 करें इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इस तरीके से मतलब ये अगर सॉल्यूशन में मिल रहा है कंपेयर करने पर इक्वेशन को, तो इसका मतलब क्या, जो दोनों लाइनें हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट का है, एक फर्स्ट सेकंड का है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब ये कहीं काटेंगे नहीं। तो इसी को इनकंस्ट्रक्टेड कहते हैं। ठीक, इसके पास मतलब होता है नो सॉल्यूशन, इसके पास मोर देन वन सॉल्यूशन था, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है नो सॉल्यूशन। ठीक, सेम उसी तरीके से केस 3 में क्या होता है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और अगर इस तरीके से मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये सिक्वेशन मिल गया, तो इसका मतलब ये कि जो दोनों लाइनें हैं, ये लाइन फर्स्ट है और ये सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप की हुई है, मतलब इसी में दोनों फर्स्ट भी और सेकंड एक दूसरे से ओवरलैप के, तो इसके पास क्या होता है, फाइनाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है, फाइनाइट सोल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर होता जाएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पता होता रहेगा। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछता है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, यही चीज़ पूछता है मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 5 मार्क्स होते हैं, तो हम क्वेश्चन को ये केस फर्स्ट और केस सेकंड और केस थर्ड जो है याद रखने की कोशिश करेंगे, और याद भी रहना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो हम क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने पेज को मतलब अलग कर लिया है ताकि और भी क्वेश्चन है तो इजीली से रिमूव करने में दिक्कत नहीं होती है। द 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास X took parts in a mathematical quiz if the number of girls in 4 more than the number of boys. फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। हमने पहले बोला था कि केस को फाइंड करते हुए जो वैल्यू हम लेट करते हैं चाहे एक्स हो या वाई हो उस वैल्यू को भी फाइंड करते हैं साथ में। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? नंबर ऑफ द गर्ल्स is X and number of the boys Y। ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहेगा कि X प्लस वाई इक्वल टू 10 स्टूडेंट, क्योंकि गर्ल्स हैं बॉयज़ को मिला के 10 लड़के हैं। तो अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू 4 कर दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को देखते हुए, लिखा क्या? इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़, मतलब कि बॉयज़ के नंबर से लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। ठीक, अब हम कंपेयर करते हैं। केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब लेट करो तो A1 अपॉन A1 कितना हुआ? 1 अपॉन 1 और इक्वल टू B1 अपॉन B2 कितना हुआ? 1 अपॉन -1, क्योंकि इसके साथ माइनस है जो कि डज नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन है और ये क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते कैसे? टेबल बनाते हैं। टेबल द सॉल्व, ड्रॉ द टेबल। टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं। ठीक, और एक्स और वाई लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर पहले में देखें तो 5 + 5 कर देंगे तो इससे इक्वल टू आ जाएगा। ठीक, और फिर क्या रख दें? 4 + 6 लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 6 + 4 कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहले का टेबल हो गया। सेम उसी तरह सेकंड के लिए भी बनाएंगे। फिर टेबल सेकंड के लिए बनाएंगे। क्या लिखेंगे? एक्स वाई, वैल्यू को पुट करेंगे तो 5 1 को रख कर देख लेते हैं। 5 - 1 4। ठीक, ये हो गया। 4 लिख देते हैं हम एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 कर दें तब भी आ जाएगी, और 3 - 1 कर दें तब भी आ जाएगी वैल्यू सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब टेबल इसको ग्राफ बनाएंगे इसका, तब हमें पता चलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो चलिए हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं टेबल ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन का। हमने टेबल यहाँ ड्रॉ कर लिया, जैसे हम हर मतलब हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, ग्राफ के सामने करते हैं। और टेबल ऑफ द सेकेंड इक्वेशन हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का देखेंगे। 5 5, तो 5 5 उठाएंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे 5 5 6 4 6 4 6 4, यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 4, ये हो गया 6। इसके बाद 6 4, यहाँ 6, इस पर आएंगे 4, यहाँ से जाएंगे चेक करके यहाँ आ जाएंगे लगभग। तो ये हो जाएगा आपका 6 4। अब इसको खींच देते हैं। ठीक है, स्केल लेकर खींचते हैं ताकि थोड़ा बढ़िया बने।
ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, x + y = 10 था, ये हो गया। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, 5 है, यहाँ आए 1 है, 5 1 मतलब यहाँ आ गया, ये हो गई हमारी 5, ये हो गई 1, ठीक। और इसके लिए इसी तरह 4 और यह है 0, तो ये हो गया 4, यहाँ आया 0 मतलब यहीं रहेगा, ये x पे 4 था, y पर 0 तो यहीं रहेगा। और इसके बाद में x पर है 3, x पे 3 है लेकिन y पर -1 है, तो -1 नीचे आएगा, तो ये हमारा कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा आसपास में, ठीक है। अब इसे यहाँ से लाइन खींचते हैं, अब ये देखो ये वैल्यू कहीं काट रही है यहाँ, ये शायद 7 के आसपास ही काटेगी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ काटेगी, थोड़ी सी उठा के बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ अब ये देखो x पर वैल्यू कितनी जा रही है 7, और यहाँ कितनी जा रही है 3, तो ये यहाँ वैल्यू क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यही वैल्यू जो है हमारी नंबर ऑफ द स्टूडेंट और गर्ल्स का नंबर और बॉयज़ का यही नंबर हो गया, ठीक है। और इसके लिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, यही चलते हैं।